नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम भारत में हो रहे विरोध पर बात करेंगे, राजनीतिक विरोध पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नियंत्रण रेखा यात्रा को कुछ लोग संभावित युद्ध के संकेत मान रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। उनके अपने तर्क हैं। सीमा रेखा पर तनाव के लिए वे नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार मान रहे हैं। वैसा हो अथवा ना हो, पर इस यात्रा में निश्चय ही उन सैनिकों का हौसला बड़ा होगा जो बेहद प्रतिकूल और जटिल परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं के लिए दुर्गम स्थानों पर दिन रात डटे हुए हैं। गत 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक भिड़ंत और उसमें 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद बने माहौल से बढ़ता तनाव हर कोई महसूस कर रहा है। सबको मालूम है, चीन ने एक बार फिर अपने विश्वासघाती चरित्र का ही परिचय दिया था। अतीत से सबक लिए बिना बार बार विश्वासघाती पर विश्वास करना समझदारी नहीं कहा जा सकता। अभूतपूर्व कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण इस मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सर्वदलीय बैठक में गोपनीयता समेत तमाम कारणों पर सरकार की अपनी सीमाएं रही होंगी। पहले भी सभी दलों ने इस मुद्दे पर एकजुटता का संदेश दिया, पर बाद में अलग अलग राजनीतिक राग अलापने में भी देर नहीं लगी। वैसे राजनीति बुरी बात नहीं है। सवाल पूछना तो लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है, लेकिन हर चीज का समय और सीमा होती है। अगर कोरोना से लेकर गलवान घाटी तक हर मुद्दे पर आलोचना का मकसद सिर्फ केंद्र सरकार या स्पष्ट शब्दों में कहें तो नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना रह जाएगा, तो वो प्रासंगिकता खोकर खींच से उपजा अनर्गल प्रताप भर रह जाएगा। जबकि यह समय राजनीति का नहीं, राष्ट्रनीति का है। मोदी सरकार और भाजपा भले ही लॉकडाउन समेत समय समय पर उठाए गए कदमों से कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने में उसे मदद मिली, पर संक्रमितों का आंकड़ा आए दिन उछाल का सच तो नहीं छिपा सकता। जाहिर है, संभावित परिस्थितियों के आकलन और उनसे निपटने की रणनीति बनाने में सरकार से चूक हुई है, पर यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक से कब क्या चूक हुई, उसकी जिम्मेवारी जवाबदेही की बहस बाद में भी हो सकती है। कोरोना से संक्रमित भारत अकेला देश नहीं है। कोरोना और सीमा संकट में कोई साम्य भी नहीं है। कोरोना के आकलन और से निपटने की तैयारी में अन्य देशों की सरकारों से भी चूक हुई होगी, पर क्या वहां भी या कहीं भी दलगत राजनीति से प्रेरित आरोप प्रत्यारोप का शर्मनाक खेल दिखा? एक प्रश्न है। कोरोना किसी भी सरकार की विफलता का परिणाम नहीं है। हाँ, उससे निपटने की रणनीतियों में विफलता की जिम्मेवारी अवश्य सरकारों की है, परंतु सरकारों की नहीं। ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ी भी नहीं जा सकती। वैसे कोरोना हो या गलवान, दोनों ही संकट चीन के धूर्त और विश्वासघाती चरित्र की ही देन है। समाजवादी पृष्ठभूमि के राजनेता और विचारक समय समय पर केंद्र सरकार को चीन के नापाक मंसूबों के प्रति आगाह भी करते रहे, लेकिन लंबे अंतराल के बाद टास्क फोर्स और विशेष प्रतिनिधि स्तर पर हुई सीमा वार्ता वजह रही हो या फिर चीन द्वारा बनाई गई अपनी विश्व महाशक्ति की छवि, हर केंद्र सरकार भारतीय सीमा क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की हरकतों को नजरअंदाज करने पर तूल देने से परहेज करती रही। 3 दशक से ज्यादा तक दोनों देशों के रिश्तों में जमी रही बर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के समय पिघली थी। तत्कालीन चीनी नेतृत्व डेंग शियाओपिंग ने भारत के युवा प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए दोनों देशों के संबंध में नए अध्याय की उम्मीद जताई थी। उसके बाद सीमा विवाद निपटारे के लिए टास्क फोर्स बनी, जिनमें बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में विशेष प्रतिनिधि शामिल करने का भी फैसला हुआ। यह गलवान अचानक नहीं हो गया। अरुणाचल, सिक्किम और यहाँ तक उत्तराखंड में भी पिछले कई दशकों में चीनी सेना की नापाक हरकतें जारी हैं। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ताओं में इस तनाव को कम किया जाता रहा, लेकिन उस प्रक्रिया जिसे अब दिखावा कहना ही ज़्यादा सही लगता है, हमारे 20 सैनिकों की शहादत का सच सबके सामने है। पर मारे तो चीनी सैनिक भी गए हैं, जिनकी संख्या ना तो चीन बता रहा है, ना वहाँ कोई पूछ रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि चीन में तानाशाही है, जबकि भारत में लोकतंत्र। बेशक ये बड़ा और बुनियादी फर्क है, जो दोनों देशों के चरित्र में है, साफ नज़र भी आता है। कम से कम इस संकट काल में राष्ट्र हित में राजनीति नहीं होना चाहिए। आज देश जिन हालातों से गुजर रहा है, उसमें किसी भी स्थिति की संभावना, आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हर समझदार आदमी जानता है कि युद्ध अक्सर अंतिम विकल्प तो माने जाते हैं,
पर विरोध के नाम पर नई समस्या ही पैदा करने को क्या नाम दिया जाए। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य विषय के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ हाउस पर समाचार। नमस्कार।